हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग लॉकडाउन की वजह से एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, पढ़ाई अच्छी तरीके से हो नहीं पा रही है, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के ज़रूरत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस आप लोगों के पास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इन वीडियोस को आप लोग कंटिन्यू रोजाना देखिए और उनमें जो भी चीज़ें आपके समझ में नहीं आ पा रही हैं उसको आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए, जिससे हम आपकी हर एक जिज्ञासाओं को पूरा कर सकें। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं डालोगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्या चीज़ आपके समझ में आया और क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आया। तो इसलिए आप लोग जो कुछ भी आपको डाउट्स लगे उसको तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें। तो हम लोग आज जो आप लोगों का लेसन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 8 टेग्नामेंट्री। तो टेग्नामेंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेन चीज होता है कि इसके आपको फार्मूले तैयार होने चाहिए, क्योंकि जब तक टेग्नामेंट्री के आपके फार्मूले नहीं तैयार होंगे क्वेश्चन लगाने में हम लोगों को मजा आने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है फार्मूला तैयार करना। तो इसलिए अभी हम आप लोगों को पहले फार्मूले लिखवा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें पहला फार्मूला, तो यहां से अगर आपसे कोई बोले साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है 1 कोसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है 1 सेक थीटा। तीसरा टैन थीटा, टैन थीटा का होता है 1 कॉट थीटा। ऐसे ये सब भी हमारे चेंज होंगे। चौथा अगर हम बात करें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हमारा होगा 1 साइन थीटा, या सेक थीटा का क्या होगा 1 कॉस थीटा, या छठवां कॉट थीटा का क्या होगा 1 टैन थीटा। ठीक, अगर आप देखें तो इन सब में आप लोगों को एक सिमिलरिटी नजर आएगी। क्या सिमिलरिटी? आप देखिए साइन बदला है कोसेक में तो कोसेक बदला है साइन में, ऐसे ही कॉस बदला है जो हमारा सेक में तो सेक बदला है कॉस में, टैन बदला है कॉट में तो कॉट बदला है टैन में। कोई डाउट? आगे के क्वेश्चंस पे अगर हम चर्चा करें तो क्या होगा, आगे चलते हैं देखते हैं। ये तो हमारे 6 हो गए। 7th की अगर हम बात करें तो एक टैन थीटा का जो आप लोगों को फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक हमारा होता है कॉट थीटा का, तो ये हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों फार्मूलों का आपका बहुत ही ज्यादा उपयोग है, खासकर टैन थीटा का तो बहुत ज्यादा उपयोग है, इसलिए फार्मूला जरूर तैयार करेंगे। या एक हम लोग यहाँ नया फार्मूला खुद से जनरेट करेंगे, लाल बटा कक्का। ये लाल बटा कक्का के हिसाब से L बाई के जो होगा ये साइन थीटा की जानकारी देगा, A बाई के हमको कॉस थीटा की, और L बाई ए हमें टैन थीटा की जानकारी देगा। अब आप सोच रहे होंगे ये L A के सब है क्या? तो लाल बटा कक्का की अगर हम बात करें तो L माने होता है लंब, A माने होता है आधार, और K माने होता है कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला होगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा का लंब बटा आधार। ऐसे ही अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसके हमारे तीनों मान कोसेक सेक कॉट भी मिल जाएंगे। तो ये कोसे फार्मूले आप लोग नोट कीजिए, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, जिससे अगले वीडियोस में जब आपके क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो तो उसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना रह जाए। चलिए आगे का फार्मूला हमारा क्या होगा, अगला फार्मूला जो हमारा होगा, यहां से अगर हम बात करें एक फार्मूला आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। या अगर यहां से एक फार्मूला और बनता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस को इधर बुला लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर हमसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो साइन को भेज दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा एक फार्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में था इधर आके प्लस। ऐसे ही अगर हम बात करें टैन स्क्वायर थीटा का तो इसको इधर बुला लें और इसको इधर, तो फार्मूला हमारा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या 7वें फार्मूला पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक फार्मूला हम लोगों का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या आप बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या अगर हम यहां से बनाए कॉट स्क्वायर थीटा तो फार्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट? तो 9 तक के हमारे फार्मूले ये हो गए। अगर हम 10वें फार्मूले पे चर्चा करें तो 10वें फार्मूला आपका साइन 2 थीटा या साइन 2a, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कास ए, या एक हमारा होता है कॉस 2a। तो कॉस 2a के हमारे फार्मूले क्या होते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या इसी का एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस 2a के हमारे कितने फार्मूले होते हैं? इसके अकेले ही हमारे 3 फार्मूले होते हैं। तो इन तीनों फार्मूलों को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक हम लोगों को पढ़ना है पाइथागोरस का प्रमेय। आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण वर्ग बराबर हमारा होगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग, या दूसरा आधार वर्ग बराबर क्या होगा, तो आधार वर्ग बराबर हमारा होगा कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग, या तीसरा लंब वर्ग बराबर क्या होगा कर्ण वर्ग माइनस आधार। कोई दिक्कत? तो यहां से हमारे 3 फार्मूले किससे बनेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि जो पहला एक्सरसाइज आपका स्टार्ट है उसमें इसका आपको सबसे ज्यादा उपयोग है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। चलिए सर, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला एक आपको याद रखना पड़ेगा चतुर्थांश। अगर आप लोगों को याद हो, किसकी बात करें? चतुर्थांश की। तो इस चतुर्थांश में यहाँ पे जो हमारा मिलता है 0 और 360, यहाँ मिलेगा 90, यहाँ मिलेगा 180 और यहाँ हमको मिलेगा 270। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको क्या बोलते हैं भैया? फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसको हम लोग अगर समझें तो एक छोटा सा फार्मूला हमें समझना है ए एस टी और सी। अगर ये फार्मूले आपको ए एस टी सी याद होंगे अच्छे तरीके से तो आपको कुल 48 फार्मूले नहीं लर्न करने पड़ेंगे। कितने फार्मूले? 48 फार्मूले। मतलब 4 लेटर याद करो तो 48 लेटर से 48 फार्मूले से हमारा क्या हो जाएगा? छुट्टी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। ए का मतलब होता है अगर हमारा 0 से लेकर 90, अर्थात अगर पहले चतुर्थांश में तो ए मतलब होता है ऑल मतलब होता है सबका सब, और सबका सब का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर हमारा किसी भी कंडीशन से 0 और 90 अर्थात पहले चतुर्थांश में आ रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? पहले अगर चतुर्थांश में आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो इसका मान होगा, इसका पूरे का पूरा जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग। तो इसका जो हमारा मान होगा वो सब के सब किसमें आएंगे? प्लस। अब वो चाहे साइन हो, कास हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, काट हो, सब के सब कैसे आएंगे? प्लस। अगर हम ऐसे दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में यस माने क्या होता है? साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। मतलब इस वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब हमारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब अगर इस वाले डब्बे में चला गया तो सबका सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर सेकंड वाले खाने में आ रहा है अर्थात किसी का भी मान अगर 0, 180 और 90 के बीच में है तो वहां पे केवल और केवल साइन और कोसेक होंगे प्लस, बाकी सब के सब माइनस हो जाएंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल से हम लोग समझे तो अगर आपके घर पे कोई अगर मेहमान आ जाते हैं जिनको आप पहचानते ना हो तो आप क्या करते हो? उनको पानी ले जाके दे आते हैं। क्या उसके आगे आप चाय का या अलग और कोई व्यवस्था, पकौड़ी की व्यवस्था करवाते हो? नहीं। लेकिन अगर पता चल जाए कि हमारे पार्टिकुलर कोई मेहमान आए हैं तो वहां पे उनकी अच्छे तरीके से खातिरदारी होती है कि नहीं?
तो यहाँ पे क्या था कि भैया ये ए वाला था माने आल माने सब ना पहचानने वाले थे, माने सब के सब प्लस, लेकिन यस वाला मतलब साइन और कोसेक। तो अगर ये साइन और कोसेक वाला है, साइन और मतलब यस, यहाँ का जो मुख्य गेस्ट है वो कौन है, यस। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप लोगों के मम्मी के यहाँ से अगर कोई भी रिलेशन वाले आ जाते हैं और मम्मी हो, तो क्या होता है, उनकी खातिरदारी कुछ अलग तरीके से हट के अन्य रिश्तेदारों की तुलना में होती है। तो सेम वही चीज, जिसको इंडिकेट कर देगा उनका क्या होगा प्लस, बाकी इंडिकेट वालों का जो अगला इंडिकेट नहीं हुआ है सबका क्या हो जाएगा माइनस। तो जैसे यस मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस बाकी सब के सब माइनस। ऐसे टी मतलब क्या हो जाएगा टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो इस वाले में हमारा क्या होगा, टैन और कॉट वाला होगा पॉजिटिव, बाकी सब के सब कैसे होंगे निगेटिव। सी माने हमारा होता है कॉस, और कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है सेक। मतलब इस चौथे वाले में कॉस वाला और सेक वाला हमारा क्या होगा प्लस होगा, बाकी के सब क्या हो जाएंगे माइनस। डाउट। अब यहां से एक चीज हमारी और आती है, इसके वैल्यूज परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, वैल्यूज परिवर्तित होते हैं। जब आप YH पे चलोगे तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में। लेकिन जब आप x अक्ष पे चलोगे तो यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो मतलब जब बात 180 और 360 की होगी तो कोण नहीं बदलेगा, केवल और केवल अगर बदल सकता है तो कौन बदलेगा चिन्ह। अगर YH की बात होगी तो कोण तो हमेशा बदलेगा, अगर जिस हिसाब से होगा उसके चिन्ह भी बदल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, अगला टैन 90 माइनस थीटा, अगला कोसेक 90 माइनस थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा, या कोसेक 90, सेक के बाद क्या आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो बताइए यहां से क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या होगा कॉस, कॉस किससे बदलेगा साइन में, टैन किससे बदलेगा कॉट में, और कोसेक किसमें बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कोसेक में, और कॉट बदलेगा टैन। ये तो हमने सबको बदल लिया। अब अगर बात करूं 90 माइनस थीटा की, तो 90 में से घटेगा तो पहले में तो ही पहुंचेगा, और अगर पहले में पहुंचेगा तो सब के सब प्लस। कोई दिक्कत। अगर यही चीज हमारा यहाँ क्या होता प्लस होता, अगर यही चीज हमारा प्लस होता तो प्लस में अर्थात कहां चला गया दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश हमारा पॉजिटिव होता कौन है, तो दूसरे वाले में साइन और कोसेक। अब इधर का साइन कोसेक आप नहीं देखेंगे, इधर का माने ये प्लस कोसेक माने ये प्लस, बाकी के दो के दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। गुड आउट। तो खाली यही दो ऐसा होगा जो हमारा किसमें आएगा प्लस में, बाकी सब के सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे माइनस। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जब बात YH की होगी तब कोण बदलेगा, साइन का कॉस होगा, लेकिन जब बात x अक्ष की होगी तब हमारा कोण नहीं बदलेगा, बदलेगा भी तो अगर तो कौन चिन्ह बदलेगा। गुड आउट। तो इस चैप्टर के लिए इतने फार्मूले अगर आपको तैयार है तो 8 पार्ट में आपको और फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। कल हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सूत्र तो जरूर याद करते रहिए। धन्यवाद।